मीठे बच्चे नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें सर्व नई बातें सुनाते हैं, क्योंकि जब तक आपकी आइडियोलॉजी नहीं बदलती, आपकी विचारधारा पुरानी ही चलती है, पुराने ढर्रे पे आप चलते हैं, तो ज़िंदगी पुरानी रहती है। कहीं पे भी जब तक उसमें नॉवेल्टी, कुछ न्यूनेस, कुछ नयापन ना हो, तो वैसे भी मन उदास हो जाता है। जीवन नवीनता मांगता है। जहाँ भी नवीनता होती है वहीं सेलिब्रेशंस होती है, और जहाँ ओल्ड मोनोटनस नीरस जिंदगी हो जाती है, पुराने ढर्रे में ही चलते रहते हैं, तो वहाँ फिर आनंद नहीं आता, आदमी ऊबने लगता है। तो बाबा कहता है अगर नई दुनिया चाहिए तो नई आइडियोलॉजी भी चाहिए, नई सोच चाहिए, नया उमंग उल्लास चाहिए, नई खुशी चाहिए। इसलिए बाबा आकर हमें नई मत देते हैं, श्री मत, श्रेष्ठ बनने की मत, जिस मत के द्वारा हम क्या बन जाते हैं? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम। श्री शब्द देवताओं का है, श्री श्री शब्द परमेश्वर का है। लेकिन आजकल हर आदमी अपने को श्री लगाता है, वास्तव में श्री भ्रष्टाचारी है। क्या भ्रष्टाचरण है? श्री मैंने सर्वश्रेष्ठ, शिष्टाचारी, भ्रष्टाचारी नहीं। तो आज के व्यक्ति को श्री का टाइटल दे नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं मैं तुम्हें नई बातें सुनाता हूँ, नई मत देता हूँ। इसलिए उसकी मत के लिए सिख लोग रोज गुरुद्वारे में क्या गाते हैं? तुमरी गत में तो तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। कि तुम्हारी जो मत है, गति और मति न्यारी है। तुम्हारी श्रीमत से हमें गति सदगति मिलती, मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। हम सब बंधनों से मुक्त हो जाते, नहीं तो जीव आत्मा बंधन ढूंढती फिरती, नए नए रिश्ते बनाएगी, फिर वहाँ उलझेगी, फिर वहाँ रोएगी। तो बाबा क्या कहते हैं? उचित दूरी बनाए रखें। हर संबंध में मेंटेन ऑप्टिमम डिस्टेंस। ट्रक के पीछे भी लिखा होता है ना, उचित दूरी बनाए रखें। जब भी आप किसी चीज़ का बैलेंस बिगाड़ते हो, किसी में ज़्यादा घुसते हो, तभी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इसलिए ना किसी से एक्सपेक्टेशन रखो, किसी से कोई उम्मीद नहीं। कोई कर दे थैंक्स, ना कर दे थैंक्स। हमारे दुख का कारण एक बहुत बड़ा ये है, एक्सपेक्टेशन। हर आदमी दूसरे से एक्सपेक्ट करने लगता है। अगर आपने थोड़ा कर दिया और उसने उसके बदले में कुछ नहीं किया, तो हम फिर उसको जितलाते हैं एहसान। हमने तेरे लिए ये किया, हमने तेरे लिए। उतना किया नहीं होता जितना गा देते हैं, है ना। तो इसलिए परमात्मा की जो मत है, श्रीमत, वो सर्व बंधनों से मुक्त करने वाली है। वो हमें सदगति में ले जाती है। अभी हम किस में हैं? दुर्गति। दुर मैंने बुरे में हमारी गति, सदगति मैंने सत्य में हमारी गति। तो सत्य में गति होनी चाहिए या दुष्टता में होनी चाहिए? दुर्योधन दुशासन का भी दू से ही है, दुर्गति भी दू से ही है। तो हमें भगवान की मत पर चलना है। वी आर वेरी लक्की सोल्स, हमें भगवान मिला है। कोई छाती ठोक के नहीं कह सकता, हम छाती ठोक के कहते हैं।
हमें भगवान मिला है, भगवान द्वारा उसका वर्षा मिल रहा है। भगवान का वर्षा क्या होता है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, ये है वर्षा भगवान का। ऐसे नहीं कि वो नोट आके आपके जेब में डाल देगा तब भगवान है। वैसी विधि बताएगा, आपका तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा और धन की भी कमी नहीं होगी। जब आपकी बुद्धि सही ढंग से काम करेगी तो आप अपने आप ही संपन्नता की तरफ चले जाएंगे। लेकिन कई बार हमारी बुद्धि यथार्थ दर्शन में जा नहीं पाती, इसलिए हम गलत निर्णय करते हैं। जिंदगी में जितने ज़्यादा गलत निर्णय होंगे उतना ज़्यादा दुख होगा, और जितने राइट डिसीजन होंगे उतना ज़्यादा सुख होगा। सिंपल सी बात है। तो भगवान तो कहता है मैं तुम्हें मति ही देने आया हूँ। मति मैंने बुद्धि। भगवान से मांगना भी यही चाहिए, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। क्या मांगा है वहाँ भी? सन्मति, सद्बुद्धि, सत्य और असत्य का निर्णय करने वाली बुद्धि, क्षीर नीर विवेकनी बुद्धि। ऐसी बुद्धि हमें परमात्मा आकर देता है। आज का प्रश्न है, रहमदिल बाबा सभी बच्चों को किस बात में सावधान करके उनकी ऊंची तकदीर बना देते हैं? दुनिया में ज़्यादातर लोग अपनी तकदीर को ही कोसते रहते हैं। मेरी किस्मत भगवान ने ठीक नहीं लिखी। इसको दोषी ठहराते हैं। हाँ, मेरी तो किस्मत ही बेकार है, मेरा तो भगवान ने भाग्य ठीक से लिखा नहीं। बाबा कहता है मैं तो तुम्हें पूरी विधि बता देता हूँ, जितनी तकदीर चाहे लिख लो, आपके हाथ में कलम। इससे ज़्यादा सुविधा कोई दे सकता है कि कलम ही आपके हाथ में है। जितनी चाहो ऊंची तकदीर लिख लो, खुद ही लिख लो। बाबा कहते हैं बच्चे ऊंची तकदीर बनानी है तो एक विधि मैं आपको और बताता हूँ। वो कौन सी है? ऊंची तकदीर बनाने की विधि क्या है? सेवा, रूहानी सेवा। जिस्मानी सेवा की बात हम अब नहीं करते, वो भी करते रहो लेकिन वो लो लेवल पे है। हाईएस्ट सेवा क्या है? किसी का मन बुद्धि बदलना, सद्बुद्धि देना, लोगों को सद्भावना देना, शुभ भावना, शुभ कामना देना। ये है हाईएस्ट टाइप ऑफ सर्विस।